दोस्तों पीएफ खाता वालों के लिए 3-4 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आप ईपीएफओ से जुड़े हुए आपका पीएफ खाता है, तो चलिए एक एक करके चारों अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पहला तो ईपीएफओ ने बढ़ाया दायरा, 15 नए बैंकों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे ईपीएफओ के सदस्यों को अब और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। आज सुबह मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताया था, हमारे देश के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का कहना है कि ईपीएफओ सदस्यों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 15 नए बैंकों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और अभी तक मौजूदा समय में 17 बैंकों के जरिए ईपीएफओ का कारोबार चलता था, लेकिन अब ये 15 और नए बैंक जुड़ने के साथ ही इनकी टोटल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। यानी अब देश के कर्मचारियों को 32 बैंकों के जरिए ईपीएफ की सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। ईपीएफओ ने टोटल 32 बैंकों के साथ टाई अप कर लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, ईपीएफओ ने पीएफ ऑटो क्लेम की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ अकाउंट से ऑटोमेटेड निकासी की सीमा जो पहले 1 लाख रुपए ही थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। यानी कि अब आप बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के भी 5 लाख रुपए विड्रॉ कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। अच्छा, इसमें एक और राहत ये दी गई है दोस्तों कि मौजूदा समय में केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही आपको पीएफ अकाउंट से ऑटो क्लेम मिलता था, राइट। लेकिन अब कर्मचारी अपने भविष्य निधि संगठन के नियमों में बदलाव के बाद शादी, एजुकेशन या घर खरीदने के लिए भी पीएफ ऑटो क्लेम की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इतना ही नहीं, अब तक जो ऑटो क्लेम का सेटलमेंट लगभग 10 दिनों में होता था, वो भी महज अब 3-4 दिन में ही हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि आपके पीएफ खाते में जो पैसे जमा है, उनमें से 5 लाख रुपए तक आप बेझिझक जब चाहे निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। ये नए प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ये फाइनल फैसला नियम जो लागू होगा सीबीटी के अप्रूवल के बाद, क्योंकि दोस्तों अभी तक के अपडेट के मुताबिक एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा जो है, उन्होंने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया है। तो अब ये प्रस्ताव को सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास भेजा गया है। तो उससे मंजूरी मिलने के बाद देश भर के जो ईपीएफओ के खाताधारक हैं, वो बिना किसी मैनुअल वेरिफिकेशन के अपने पीएफ अकाउंट से 5 लाख रुपए तक की निकासी कर पाएंगे। अभी तक 1 लाख रुपए ऑटो क्लेम कर सकते हैं कर्मचारी, तो इस नए प्रस्ताव में इस लिमिट को 5 गुना बढ़ा दिया सीधा। वैसे ये ऑटो क्लेम क्या है? ऑटो क्लेम या ऑटो सेटलमेंट या एडवांस क्लेम, ये एक तरह का सिस्टम है ईपीएफओ का, जिसके तहत अगर आप पैसों का विड्रॉल करते हो तो आपको किसी तरह के कोई दस्तावेज जमा करने के लिए कहीं ऑफिस या ईपीएफओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो? अच्छा, इतना ही नहीं, एक और अपडेट ये है पीएफ खाताधारकों के लिए। ईपीएफओ में एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। मई-जून से आप यूपीआई के जरिए या एटीएम डेबिट कार्ड के जरिए भी अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? ये बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने पीएफ खाते को डायरेक्टली फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, इन यूपीआई ऐप से लिंक कर पाएंगे। और इसके अलावा ईपीएफओ की तरफ से आपको अलग से एक डेबिट कार्ड की तरह कार्ड दिया जाएगा, उसके जरिए भी आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। इस नियम के बारे में विस्तार से जानकारी अभी 4-5 दिन पहले मैंने ईपीएफओ का एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला था, उसमें भी बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि पीएफ के पैसे निकालने का सबसे आसान तरीका आपको मिलने वाला है। 1 लाख रुपए तक की रकम आप एटीएम, यूपीआई से निकाल पाएंगे। मई-जून के महीने से ये नई सुविधा शुरू हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है ईपीएफओ के लगभग 7.5 करोड़ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर है। प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी महीने भर पहले ये फैसला लिया था। ईपीएफओ ने 2024-25 वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.25% बरकरार रखी है। यानी बीते वित्त वर्ष का भी आपको पूरा ब्याज 8.25% के हिसाब से मिल पाएगा। यानी 1 लाख रुपए तक का अगर आपका डिपॉजिट है तो सालाना आपको 8,250 तक ब्याज मिलेगा। पिछले 2 साल में पहली बार ईपीएफओ की ब्याज दरों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा एक और अपडेट ये आ रहा, अब पीएफ क्लेम और आपके पीएफ अकाउंट की जमा राशि को ट्रैक करना बहुत ही आसान होगा। प्रोविडेंट फंड को लेकर कुछ और नए नियम लागू किए हैं। तो अगर आप भी ईपीएफ में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस, क्लेम ट्रैक करने और पासबुक चेक करने के प्रोसेस को आसान बनाने के दिशा निर्देश हाल ही में जारी किए हैं। ये नए नियम लागू होने से ईपीएफओ मेंबर्स को सुविधाएं बढ़ेगी, मतलब ज्यादा नई सुविधाएं मिलेगी। एक तो केंद्र सरकार ने आधार पेमेंट ब्रिज और 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को लागू करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो इससे आपका पीएफ अकाउंट का पैसा और ज्यादा सिक्योर होगा। जो आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं देखने को मिलती हैं, वैसी घटनाएं नहीं होगी, है ना। वहीं सरकार का कहना है कि नए कर्मचारियों के साथ पुराने कर्मचारियों को भी पीएफ का यूएएन एक्टिवेशन करना अनिवार्य होगा। आपको अपना यूएएन को एक्टिवेट करना, उसके बाद आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी पीएफ अकाउंट को मैनेज करना हो, पासबुक देखनी हो, डाउनलोड करना हो, ऑनलाइन क्लेम सबमिट करना हो, सब कुछ यूएएन नंबर के जरिए कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक भी यूएएन को एक्टिवेट नहीं किया हुआ तो सिंपल तरीका, आप ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर एक्टिवेट यूएएन ऑप्शन के जरिए पूछी गई जानकारी दर्ज करके आपका आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके पीएफ अकाउंट पर यूएएन को एक्टिवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ईपीएफओ की सारी सुविधाएं आपके मोबाइल पर ही मिलना शुरू हो जाएगी, यूं समझ लीजिए आप। तो ये पीएफ खाताधारकों के लिए 4-5 छोटे बड़े अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना,
रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।